नमस्कार दर्शकों। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कथा है धर्म, विश्वास और उस रहस्य की जो समय के साथ छिप गया। तो अंत तक बने रहिए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर रावण को पहले से पता होता कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? अगर वनवास केवल एक संयोग नहीं, बल्कि नियति की सबसे बड़ी चाल होता? और अगर लंका युद्ध से पहले ही कोई ऐसा रहस्य था जो स्वयं देवताओं को भी भयभीत कर देता था? आज की यह कथा रामायण की वही कहानी है जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। राज्याभिषेक से ठीक एक रात पहले महाराज दशरथ ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, अयोध्या अंधकार में डूबी है, सिंहासन खाली है और राम वन की ओर जा रहे हैं, जबकि आकाश से कोई आवाज कह रही है, धर्म की परीक्षा आरंभ हो चुकी है। दशरथ घबरा कर जागे। उनका हृदय कांप रहा था, पर वे नहीं जानते थे कि यह स्वप्न केवल संकेत नहीं, भविष्य था। उसी समय महल के एक कोने में मंथरा चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंथरा केवल एक दासी थी, पर सत्य यह है कि मंथरा अकेली नहीं थी। उस रात जब कैकेयी के कानों में विष भरे शब्द डाले जा रहे थे, महल की छाया में एक अदृश्य शक्ति उपस्थित थी। वह शक्ति चाहती थी कि राम बन जाए, क्योंकि बिना वनवास के रावण का अंत असंभव था। कैकेयी रो रही थी, पर नियति उन्हें कठोर बना चुकी थी। जब वरदान मांगे गए, उस पल आकाश कांप उठा। देवता समझ गए, अब कथा लौट नहीं सकती। जब राम को वनवास का आदेश मिला, सभी सोच रहे थे, अब क्रोध होगा, विद्रोह होगा। पर राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि पिता का वचन निभाने से संसार का संतुलन बना रहता है, तो वन मेरा राजमहल है। देवता चकित रह गए, क्योंकि उस क्षण राम केवल पुत्र नहीं थे, वे स्वयं धर्म बन चुके थे। पर उसी क्षण किसी ने लंका में यह खबर सुन ली, और वह था रावण। लंका में रावण को एक रहस्यमयी ऋषि ने चेतावनी दी, जिस दिन राम का धनुष क्रोध से उठेगा, उस दिन लंका का सूर्य अस्त होगा। रावण हंसा। उसने कहा, मैं मृत्यु को भी जीत सकता हूं। पर भीतर ही भीतर उसके मन में भय ने जन्म ले लिया। उसने तय किया, राम को क्रोधित करना होगा, और वह मार्ग सीता से होकर जाता था। पंचवटी में जीवन शांत था। सीता फूल चुनती थी, राम ध्यान में रहते थे, लक्ष्मण पहरा देते थे। पर शांति सबसे खतरनाक होती है। शूरपणखा आई, उसकी इच्छा अस्वीकार हुई, और उसी अपमान ने लंका की नींव हिला दी। जब रावण ने सीता के सौंदर्य का वर्णन सुना, उसका विवेक समाप्त हो गया। उसने कहा, यदि सीता मेरी हुई तो राम स्वयं टूट जाएगा। उसे नहीं पता था, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। स्वर्ण मृग, लक्ष्मण रेखा, और फिर सन्नाटा। सीता का हरण हुआ, पर यह केवल अपहरण नहीं था। उस क्षण पृथ्वी रोई, आकाश कांपा, और काल ने अपनी घड़ी चला दी। जब राम लौटे और कुटिया खाली देखी, उन्होंने पहली बार आंसू बहाए। पर उसी आंसू में रावण की मृत्यु लिखी जा चुकी थी। जब सब कुछ टूट चुका था, तभी सुग्रीव का मंत्री एक वानर आया। उसका नाम था हनुमान। पहली भेंट में ही राम ने जान लिया, यह साधारण वानर नहीं है। हनुमान ने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, सीता माता अकेली नहीं होंगी। समुद्र कांपा, पर्वत उठे, और इतिहास बदल गया। अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता को अंगूठी दी, पर उन्होंने एक बात देखी। लंका के एक प्राचीन शास्त्र में लिखा था, रावण का अंत उसके सबसे बड़े अहंकार से होगा, और वह अहंकार है कि वह स्वयं को अमर मानता है। हनुमान मुस्कुराए, क्योंकि अब युद्ध नहीं, विनाश निश्चित था। लंका युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा गया, यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। हर बाण के साथ रावण कमजोर होता गया, और अंततः राम का बाण चला, अहंकार गिर पड़ा। राम लौटे, अयोध्या जली नहीं, जगमगाई। दीप इसलिए नहीं जले कि राजा आया, दीप इसलिए जले क्योंकि धर्म जीत गया था। तो मित्रों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि इस कथा से आपको कोई सीख मिली हो या मन को शांति मिली हो, तो इसे अपने हृदय में अवश्य रखें। धर्म और सत्य का मार्ग सदैव कठिन होता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।